एक गांव में एक राजा राज करता था। राजा बहुत जालिम था। वो लोगों से बहुत टैक्स लेता था, सजा भी बहुत कड़ी देता था। गांव वाले उससे डरते थे, उसके गुस्से से सब खौफ में जीते थे। राजा एक बड़े महल में रहता था, अच्छा खाना खाता था, बढ़िया कपड़े पहनता था। उसे अपनी प्रजा की कोई परवाह नहीं थी। उनकी तकलीफों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि बस बहुत हो गया, अब राजा का अत्याचार सहन नहीं होगा। सब इकट्ठा हुए और एक योजना बनाई। वो राजा को गद्दी से उतार देंगे, खुद को उसके जुल्म से आजाद कर लेंगे। गांव वालों ने महल पर धावा बोल दिया। राजा चौंक गया। वो अकेला था, गांव वाले बहुत सारे। वो हार गया। राजा ने अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। गांव वालों ने बहुत दुख झेला था। उन्होंने राजा का राज खत्म कर दिया। साल गुजर गए। राजा के बिना गांव खुशहाल हो गया। गांव वाले शांति से रहने लगे। उन्होंने खुद अपना राज चलाना सीख लिया। उन्होंने एक नई जिंदगी बनाई, डर से आजाद जिंदगी। एक दिन रवि नाम का एक जवान वापस गांव आया। वो कई सालों से दूर था, बचपन में गया था, अब जवान होकर लौटा। रवि पढ़ाई करने गया था, अब वो विद्वान बन गया था। वो अपनी जड़ों में वापस आ गया था। रवि की मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। उसे अपने बेटे की बहुत याद आती थी। उसने उसे गले लगा लिया, घर में उसका स्वागत किया। लेकिन उसकी खुशी में एक चिंता भी थी। वो जानती थी कि गांव में कुछ काले राज छुपे हैं, राज जो उसने अपने बेटे से छुपाए थे। रवि ने अपनी मां के चेहरे पर चिंता देखी। उसने पूछा, क्या हुआ? लेकिन मां ने सर हिला दिया। बोली, कुछ नहीं, बस तेरे आने की खुशी है। लेकिन रवि को यकीन नहीं हुआ। वो अपनी मां की आंखों में डर देख सकता था। जैसे ही रात हुई, गांव में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। हवा भारी हो गई, परछाइयां गहरी लगने लगी। रवि की रूह कांप गई। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। रवि की मां खाना बना रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, हर आहट पर चौंक जाती थी। रवि ने फिर पूछा, क्या हुआ? इस बार वो हिचकिचाई। फिर उसने बताया। उसने क्रूर राजा के बारे में बताया, कैसे गांव वालों ने उसे मार डाला था। और उसने राजा के आखिरी श्राप के बारे में बताया। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। वो गांव को सताने वापस आएगा, मौत और बर्बादी लाएगा। रवि ने अपनी मां के डर को अंधविश्वास समझा। वो भूत प्रेत या श्राप में विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस रात उसने वो सुना, खून जमा देने वाली चीख। ऐसा लगा जैसे उनके दरवाजे के बाहर से आ रही हो। रवि उछल पड़ा। वो दरवाजे की तरफ भागा। कुंडी पकड़ने ही वाला था कि उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे पीछे खींच लिया। वो कुछ अजीब शब्द बोलने लगी। उसकी आवाज धीमी और तेज थी। फिर चीख सुनाई दी, इस बार पास से, गुस्से और दर्द से भरी। रवि अपनी मां की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। वो देखना चाहता था कि बाहर क्या है, लेकिन मां ने उसे कसकर पकड़े रखा। वो बोलती रही। उसकी आवाज तेज होती गई, चीख धीमी पड़ गई। फिर सन्नाटा छा गया। रवि की मां उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर था। ये राजा है, वो फुसफुसाई। उसकी आत्मा हमारे बीच घूम रही है। वो बदला लेना चाहता है। हमें कभी भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। रवि को अपनी मां पर शक करना था, लेकिन वो इस एहसास से छुटकारा नहीं पा रहा था कि उनके दरवाजे के बाहर कुछ बुराई छिपी थी।